राम राम। इस वीडियो में कंट्रोवर्सी आगे चल के होगी जो हम बोलने जा रहे हैं। देखो, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है तुम्हें ये समझना पड़ेगा और कब तक ज़रूरी है ये भी समझना पड़ेगा। हमने कुछ लोगों को देखा है जो 10-10 साल तैयारी करते हैं, उनकी जेब में एक रुपया नहीं, खाने को घर में कुछ है नहीं, बस वो पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, सब जगह यही समझाया जाता है ना तुम्हें कि पढ़ाई कंपलसरी है, पढ़ाई एक प्राइमरी चीज़ है, कि सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो पढ़ाई होनी चाहिए। देखो, हम भी ये मानते हैं कि जो बेसिक पढ़ाई है वो तुम्हारी होनी चाहिए, वो यार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी की चीज़ तुम नहीं सीख पाते हो अगर तुम्हारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जो कि पढ़ाई से ही आएगी। ठीक है, ये हम एग्री करते हैं। लेकिन इसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये बनता है कि जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए उसको रोकना कब है, और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं भी करी है तब भी तुम अच्छा कर सकते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उसके बाद भी वो अच्छा देखो, एक चीज़ तुम्हें समझाते हैं। जो लोग बड़ी चीज़ों को नहीं ले पाए, वो यकीन मानो वो बहुत कुछ फोड़ दिया है उन्होंने। कई से सारे ऐसे लोग हैं जो आईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने आईटी नहीं क्रैक किया और उन्होंने बाकी की चीज़ों में धमाका मचा दिया। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ा है, सिर्फ हिंदी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर तक में नहीं गए, आज वो करोड़पति हैं। तो कहने का मतलब यार ये है, पढ़ाई उतनी ज़रूरी है जितनी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। और अगर तुम मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि पढ़ाई ज़्यादा चलेगी। लेकिन हमें उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि जो फालतू में पढ़ रहे हैं। अब देखो, लोग कहेंगे पढ़ाई पर पढ़ना कौन सा कोई गलत काम हो गया, कौन सा कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, हम मानते हैं। लेकिन उस चीज़ का अगर बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा है, कुछ उस चीज़ से हमें लेना ही देना नहीं है, तो उसको क्यों इतना हमें एक्सटेंड पे ले जाना है। अगर तुम्हें पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही है, तुम बाकी चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, तब इसका मतलब ये नहीं कि तुम किताबों में ही घुसे रहो। कोई दिक्कत नहीं, लोगों के बीच में रहोगे तब भी हो जाएगा काम। तो पढ़ाई ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि तुम ज़िंदगी भर पढ़ते रहो। अगर तुम्हारा शौक़ है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक मजबूरी में पढ़ता है, एक शौक़ में पढ़ता है। अगर तुम्हारा शौक़ है कि यार किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, ये इस तरीके की किताबें, उस तरीके की किताबें, अगर ये तुम्हारा शौक़ है, तुम्हारी हॉबी है कि तुम्हें बुक्स में मज़ा आता है, तो यकीन मानो तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर तुम पढ़ाई अपनी मरते दम तक चालू रखोगे, क्योंकि तुम्हें बुक्स का शौक़ है। घर में एक लाइब्रेरी बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती के चक्कर में ही लोग बोल रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हो, लोग बोल रहे हैं इसलिए डिग्री कर रहे हो, लोग बोल रहे हैं इसलिए तैयारी कर रहे हो, ये कब तक करोगे। यकीन मानो इन सब चीज़ों से ना तो तुम्हारा उन किताबों के प्रति इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो इस वजह से तुम फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट अलग हो सकता है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट किसी दूसरी चीज़ में है, दैट्स फाइन, तुम अपने अलग इंटरेस्ट पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है इस बारे में। लेकिन कम से कम जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है उस चीज़ पे खुल के बोलो, तो उस चीज़ पे खुल के कहो। तो ये नहीं कि सब तैयारी कर रहे हैं तुम भी लाइन में लग गए, क्यों? क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई। तो पढ़ाई सबके लिए ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट किसी जो दूसरी चीज़ में है, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसके ऊपर काम करो। तो पढ़ाई उतनी ज़रूरी है जब तक वो तुम्हारे काम आए। दैट्स इट, मेरा ये थॉट है बस। आप बाकी हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ लोग ज्ञान देने चले आएंगे, तो हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।